हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारा कोडिंग सीखो और सिखाओ चैनल में। तो हमने सी लैंग्वेज की इससे पहले की जस्ट जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने प्रेसिडेंस के बारे में देखा था। वो हमारा पार्ट 1 था एक्चुअली। एंड ये जो है हमारा, हम इसके इसमें एसोसिएटिविटी के बारे में जानेंगे कि ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी क्या होती है। पिछले वीडियो में, इसके जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो में हमने प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स सीख लिए थे। आज की वीडियो में हम सिंपली देखेंगे ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी क्या होती है। ठीक है, प्रेसिडेंस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन हम चलते हैं एसोसिएटिव। ठीक है, तो उसकी एसोसिएटिविटी क्या होती है। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। ठीक है, आप एक पॉइंट देखिए, एसोसिएटिविटी इज यूज्ड when two operators of same precedence appears in an expression. Associativity can be either left to right or right to left। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें अगर एसोसिएटिविटी में होता है, अगर दो ऑपरेटर ऐसे हैं जिनकी प्रेसिडेंस सेम है, वो ऑपरेटर किस तरीके से एग्जीक्यूट होंगे। तो उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास दो वेज है। ठीक है, एक हम, अगर सेम हमारे पास प्रेसिडेंस है तो हम उसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व कर सकते हैं, एंड लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मेरे पास 12 इंटू सॉरी डिवाइड कर डिवाइड ठीक है, 12 इंटू डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 3। मेरे पास ये एक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें जो डिवीजन ऑपरेटर है वो और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, उनकी सेम प्रेसिडेंस है। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो ऑपरेटर्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उन दोनों की सेम प्रायोरिटी होती है। ठीक है, अब इसमें सेम प्रायोरिटी है, मैंने एग्जांपल लिया है। अब क्या होगा, सबसे पहले जो हमारे ये ऑपरेटर है, इनकी जो प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी होती है वो होती है लेफ्ट टू राइट। मतलब अ, इनकी जो प्रेसिडेंस है वो सेम है दोनों ऑपरेटर्स की। तो ये एग्जीक्यूट कैसे होंगे कंपाइलर के थ्रू, ये होंगे लेफ्ट टू राइट। सबसे पहला 12 जो है वो डिवाइड होगा 4। 12 डिवाइड 4, तो क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास आएगा 3। ठीक है, फिर हमारा मल्टीप्लाई होगा 5 में, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने 12 को डिवाइड करा 4 से, देन हमारा रिजल्ट आया 3। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, मल्टीप्लाई 5 को करा और फिर डिवाइड बाय 3। ये हमारा रिजल्ट आया सॉल्व होकर। ठीक है, अब क्या होगा, अब 3 इंटू 5 होगा, तो हमारा कितना रिजल्ट आएगा, 15 आ गया रिजल्ट, डिवाइडेड बाय 3। इतना सॉल्व हुआ। देन लास्ट में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारा, जब हम 15 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारा रिजल्ट आएगा 5। ठीक है, इस तरीके से हमारी एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होती है कंपाइलर के थ्रू, लेफ्ट टू राइट। मतलब प्रेसिडेंस इन दोनों की सेम है, लेकिन लेफ्ट टू राइट हम एग्जीक्यूट करते हुए जा रहे हैं। अगर और ऑपरेटर्स आएंगे जिनको हम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जज करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। मेरे पास है 6 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, डिवाइड बाय 5 एंड मल्टीप्लीकेशन 4। ये मेरे पास एक्सप्रेशन है, लेकिन इन दोनों एक्सप्रेशन, ये जो दो ऑपरेटर्स लगे हैं, ये भी सेम प्रायोरिटी है इन दोनों की। तो सबसे पहले हमारा लेफ्ट टू राइट ही हम एग्जीक्यूट करेंगे इनको। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, 6 इंटू 3 कितना होता है, 18। ठीक है, फिर डिवाइड बाय, नहीं डिवाइड बाय नहीं, 18 डिवाइड, हाँ सही है, डिवाइड बाय 5 इंटू 4। ठीक है, ये हमारी एक बार एग्जीक्यूशन सॉल्व हुई जब हमने 6 इंटू 3 करा। ठीक है, देन अब हम क्या करेंगे, 18 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा 3। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमारा देन रिजल्ट आएगा 12। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आएगा इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से 12, एंड इस वाली में आएगा 5। आप इनकी एसोसिएटिविटी देख सकते हैं, इनकी जो अर्थमेटिक ऑपरेटर मैंने यूज करके बताया, इनकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो होती है लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होती है। आइए, देन मैंने एसोसिएटिविटी के दो
एग्जाम्पल लिए हैं। आई होप आपको वो 2 एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे कि हमारी एसोसिएटिविटी कैसे काम करती है जब हमारे सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स होते हैं। मैंने दोनों एग्जाम्पल दिए हैं, दोनों एग्जाम्पल में सेम प्रायोरिटी है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन की। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट किस तरीके से हमारा एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, अब हम इसकी एक टेबल देखते हैं। उस टेबल से आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस ऑपरेटर्स की कितनी एसोसिएटिविटी होती है, किस लेफ्ट टू राइट या लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी होती है। ठीक है, मैं उस टेबल को आपको विजिबल कराता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सिंपली आपके सामने एक टेबल मैंने खोल रखी है, आप उसको देखिए। उसमें जितने भी ऑलमोस्ट ऑपरेटर्स हैं वो हमने पिछले सारी वीडियोस में, इसी सीरीज की वीडियो में सब कवर कर लिए हैं हमने। हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, रिलेशनल ऑपरेटर हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, तो ये मैंने सारे ही कवर कर लिए हैं वीडियो में। तो आप ये एक टेबल देखिए। सबसे पहले फर्स्ट रो देखिए, जो हमारे पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स होते हैं उनकी सबसे ज्यादा पेरेंथेसिस ब्रैकेट होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं एंड डॉट होता है, एरो प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर होते हैं इनकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है। ये जो होते हैं लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था लेफ्ट टू राइट होते हैं, वैसे ही ये ऑपरेटर भी लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होते हैं। देन हमारे पास है प्रीफिक्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यूनरी, प्लस एंड माइनस, टाइप है, एंड ये हमारे यूनरी ऑपरेटर में आते हैं। ठीक है, तो इनकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो होती है राइट टू लेफ्ट। यस, हमारे जो डिवीजन ऑपरेटर होता है, मॉड्यूलस होता है एंड मल्टीप्लिकेशन होता है, उसकी जो एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट होती है। देन प्लस माइनस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपको मैंने कर कर भी बताया, ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। देन इनकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो होती है लेफ्ट टू राइट। देन लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, इनकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो होती है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, बहुत कम एसोसिएटिविटी होती है जिन ऑपरेटर की, वो राइट टू लेफ्ट होते हैं, बहुत कम ही होते हैं। हालांकि लेफ्ट टू राइट ही होते हैं, वैसे राइट टू लेफ्ट कम ही है। इसमें से 2 से 3 ऑपरेटर्स राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होते हैं। देन हमने रिलेशनल लेस देन, इक्वल टू, रिलेशनल ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर्स पढ़े। इनकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो होती है लेफ्ट टू राइट। एंड हमने इक्वल टू, नॉट इक्वल टू पढ़ा, उनकी जो प्रेसिडेंस होती है वो आप देख सकते हैं, उन्हीं के सामने लिखी हुई है। आई होप आपको अच्छी तरीके से और इस टेबल को देखकर और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अब हम इन्हीं एग्जाम्पल को प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि प्रैक्टिकल में किस तरीके से रिजल्ट हमारा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो देन हम अपने सॉफ्टवेयर पर चलते हैं। जैसे एग्जांपल लिए थे एसोसिएटिविटी के, वही हम एग्जीक्यूट कराकर देख प्लस पर सॉफ्टवेयर पर। ठीक है, तो खोल ली है, अपनी विंडो खोल ली है एंड उसमें 2 हमारी हेडर फाइल्स हैं, स्टडी कोनियो आ रहे हैं। अब तक हमने मेन फंक्शन लिया, देन हमने 2 फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, क्लियर स्क्रीन एंड गेट ch, इनका मतलब भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, देन मैं एक एक्सप्रेशन लेता हूँ इंट ए, बिल्कुल सेम वही लेंगे जो हमने वहां पर ली थी। सबसे पहले हम लेते हैं 12, इसको डिवाइड करते हैं 4 से। देन हम मल्टीप्लीकेशन 5, डिवीजन 3। ठीक है, यही था ना शायद, यस यही था, सेमीकोलन। ठीक है, देन अब हम इसको प्रिंट कराते हैं। ठीक है, प्रिंट एफ %d बैकस्लैश n भी लगा लीजिए आप लोग, एंड ए। ठीक है, अब ये हमने एक्सप्रेशन लिखी, ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होगी, लेफ्ट टू राइट होगी। मैंने आपको थ्योरी में भी अभी बताया, ये बिल्कुल वैसी ही सॉल्व होगी। ठीक है, अब इसका रिजल्ट देखते हैं कि वही आ रहा था जो हमने थ्योरी में देखा था, अपने खुद ही इंडिविजुअल कर कर देखा था एक एक। ठीक है, देन ओके सक्सेस, देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है। यस, हमारा 5 रिटर्न होकर आ गया। कैसे रिटर्न होके आया देखिए, सबसे पहले उसने 12 को 4 से डिवाइड करा तो कितना आया 3, फिर उसने मल्टीप्लाई करा 5 से, तो देन हमारे पास कितना आ गया 15। ठीक है, फिर उसने 15 को 3 से डिवाइड करा तो हमारा रिजल्ट आया 5। ठीक है, ये है हमारा 5।
ओके, इस तरीके से हमारी एग्जीक्यूशन एक्सप्रेशन सॉल्व हो रही है, ठीक है। देन अब हम लेते हैं इंट बी। अब हम दूसरा भी तो कर कर देखते हैं। जब हमने दूसरा रिजल्ट लिया था, हमने क्या लिया था, 6 मल्टीप्लीकेशन 3 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लीकेशन 4, ठीक है। यही थी हमारी एक्सप्रेशन, आप लोग देख लीजिए। तो अब हम इसको प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा, प्रिंट एफ परसेंट डी देन बी। देखिए सबसे पहले क्या होगा, 6 into 3 कितना हो जाएगा हमारा, 18, ठीक है। 18 को 5 से डिवाइड होगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 3। अब उस 3 को मल्टीप्लाई करा जाएगा 4 से, तो हमारा कितना हो जाएगा, 12, 12, ठीक है। देखते हैं अब इसको रिजल्ट को, सॉरी इसको रन कर कर ये हमारी क्या सिचुएशन रहती है सेकंड वाली में, ठीक है। ये हमारी बी की एक्सप्रेशन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए एंड बी, ठीक है। ये हमारी एक्सप्रेशन है। अब हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं कि हमारा 5 5 12 आ रहा है। यस, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक जो हमने ए की एक्सप्रेशन थी वो सॉल्व कर कर 5 आ रही है, देन जो बी की एक्सप्रेशन थी वो हम सॉल्व कर कर 12 आ रही है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी आपको दोनों से पता चल गया होगा कि ये जो ऑपरेटर है ये किस तरीके से वर्क करते हैं, इनकी एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से आ गया होगा। अब आपको कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होगी इसमें, आई होप, ठीक है। तो हम इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको शेयर करना ना भूलिए एंड लाइक जरूर कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। ओके।